प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा, उसका आदर, उसका सम्मान करता हूँ और आज के समय के लिए मैं दिल से परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम चिंतन और मनन करने वाले हैं, वो थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, परंतु इसे हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम स्वर्ग का राज्य में जा नहीं सकते। और अगर हम पवित्र बाइबल इसमें जो यूहन्ना की पुस्तक है, उसका तीसरा अध्याय पहली आयत से तीसरी आयत तक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक, इसका तीसरा अध्याय में हमने देखा कि यहूदियों का जो धर्म गुरु है, वो आकर ईसा मसीह से कुछ बातें कह रहा है और ईसा मसीह ने उससे साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो कोई नया सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, जाना तो दूर की बात है, परंतु देख नहीं सकता। तो ये नया जन्म होता क्या है, इसके बारे में आज हम चिंतन और मनन करने वाले हैं। कि हम लोग हमेशा सुनते हैं नया जन्म नया जन्म। कई बार ऐसे मसीह लोग कहते हैं, हाँ मेरा नया जन्म पाया हुआ हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है। कई बार हमने ये बातें सुनी हैं और ये हालांकि बाइबल में से कहा गया है कि नया जन्म पाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको स्वर्ग का राज्य यानी परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमारा नया जन्म होना ज़रूरी है। अब ये नया जन्म क्या होता है, तो बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि नया जन्म किसे कहते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर का कोई सुसमाचार सुनते हैं, या जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापी हूँ और जिस दिन मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, उस दिन क्या होता है कि जब मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता हूँ और परमेश्वर के प्रभु ईसा मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकारता हूँ, उस दिन मेरा नया जन्म होता है। नया जन्म का मतलब ये है कि साफ साफ कहने का मतलब कि मेरे पुराना जीवन छोड़ के मुझे नया जीवन जीना है। अगर मेरा जीवन पुराने जीवन में मैं जो पापी था, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं ये सारी बुरी आदतें छोड़कर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, उसे नया जन्म कहते हैं। और ठीक है, जिस दिन मैंने प्रायश्चित किया, जिस दिन मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, मैंने पाप के बारे में प्रायश्चित किया और मैंने निर्णय ले लिया कि आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा, उस दिन मुझे परमेश्वर के राज्य का टिकट मिल जाता है। क्या होता है? टिकट मिल जाता है। अब इसके आगे मेरे नया जन्म का जो सफ़र है वो चालू हो जाता है। और मैंने टिकट ले लिया है और अगर मैं बस में नहीं बैठूंगा या मैं खुद के कार में जाना चाहता हूँ और अगर मैं कार को नहीं चलाऊंगा, अगर मान लो मुझे अगर दिल्ली जाना है, मैंने दिल्ली की टिकट तो खरीद ली है, अगर मैं बस में या प्लेन में नहीं बैठूंगा, जिसका भी टिकट मैंने खरीदा हो, या बस का हो या प्लेन का हो, अगर मैं उसके अंदर बैठूंगा नहीं तो अगर मैं सफ़र करूंगा नहीं तो मैं दिल्ली कैसे पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता। इसलिए मुझे सफ़र करना ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो जिस तरह जब एक नया बच्चा जन्म लेता है, दिन पर दिन
दिन पर दिन उसके अंदर बदलाव होते हैं, हर रोज उसके अंदर नए नए बदलाव होते हैं। उसी तरह जिस दिन मेरा नया जन्म होता है, मैंने अपना पुराना जन्म छोड़, पुराने बातों के लिए मैंने प्रायश्चित करके परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए जो निर्णय लिया है, अगर मैं उसमें दिन पर दिन आगे नहीं बढ़ूंगा तो मेरे प्रियो, मैं स्वर्ग के राज्य तक नहीं जा पाऊंगा। अब हमारे अंदर कौन सी बातों का बदलाव होना चाहिए? जिस तरह बच्चे के अंदर नया जन्म हुआ, बच्चे के अंदर जैसे बदलाव होता है दिन पर दिन, तो हमारे अंदर भी कुछ बदलाव होना जरूरी है। तो हमारे अंदर कौन से बदलाव होना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे अंदर हमारी जो आदतें हैं, बुरी आदतें जिसे हम कहते हैं, जिस तरह समझो, मान लो लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या जुआ खेलने की आदत है, या वह विचार करने की आदत है, या अपने घर में मारपीट करने की आदत है, या अड़ोस पड़ोस में मारपीट करने की आदत है, या गुंडागर्दी करने की आदत है, या चोरी करने की आदत है, या झूठ बोलने की आदत है, ये जो भी बुरी बातें हैं, इसे हमें छोड़ना जरूरी है। सबसे पहला काम है कि मुझे ये सारी बातें छोड़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को वादा किया है कि मैं तेरी राहों पर चलूंगा, और ये सारी बातें परमेश्वर की नजरों में पाप है, तो मुझे इस बातों को छोड़ना है। और दूसरी बात है हमारा स्वभाव। कई बार आपने मैंने सुना है कि यार इस आदमी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, या इस औरत का स्वभाव बहुत किटकिटा है, या यह आदमी बहुत ही कंजूस स्वभाव का है, या आदमी कोई हमने कई बार स्वभाव के बारे में बातें करते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है उसमें भी बदलाव आना जरूरी है, हमारे स्वभाव में बदलाव आना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि 50% लोग हमारे स्वभाव की वजह से, या हमारा उनके साथ बनता नहीं है, इसलिए हमसे वो दूर दूर चले जाते हैं। हो सकता है कि 60% लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। परंतु मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर अगर 80% लोग हमसे दूर जाते हैं, या 90% लोग दूर हमसे रहते हैं, अगर हमारी पत्नी हमसे दूर रहना चाहते, या हमारे बच्चे हमसे दूर रहना चाहते, या हमारा पति हमारे साथ नहीं रहना चाहता, या हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहना चाहते, या हमारे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तो ये भी जो बातें हैं तो हमारे स्वभाव के अंदर है। हर इंसान गलत नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कि नहीं यार, मेरे साथ किसी के मैं तो एकदम अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ पाप नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं ये सब कुछ करता हूँ, और मैं लोगों को ज्ञान सिखाता हूँ, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों जाते हैं? हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं जो मेरे स्वभाव के अंदर है, जिससे मुझे जांचना जरूरी है कि क्यों मेरा पति मेरे साथ नहीं रहना चाहता, क्यों मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती, क्यों मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहना चाहते, क्यों मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते। ये मुझे जांचना जरूरी है। मुझे लोगों को नाम रखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। मुझे अपने आप अंदर जांचने की जरूरत है। इसे कहते हैं स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है इंसान को जोड़ता भी है और इंसानों को तोड़ता भी है। ये सारी बातें स्वभाव में आती है। और तीसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारा बर्ताव कैसा है लोगों के साथ। हमारा अड़ोस पड़ोस के साथ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव है, हमारे रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्ताव है, हमारे पत्नी के साथ कैसा बर्ताव है, हमारे पति के साथ कैसा बर्ताव है, हमारे कलेशिया में हमारा कैसा बर्ताव है। कभी कभी हमारा बर्ताव गलत रहने के कारण भी लोग हमसे दूर जाते हैं। और मेरे पर ये सारी बातें क्यों जरूरी है? हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, ये सारी बातें क्यों जरूरी है? अगर हमारे सामने साथ में रहने वाले लोग जो है, अगर वो हमसे दूर जाते हैं, अगर वो हमसे संतुष्ट नहीं है, वो अगर हमसे खुश नहीं है, तो हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, या हम परमेश्वर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ, मेरा 10 साल पहले नया जन्म हुआ है, मेरा 15 साल पहले नया जन्म हुआ है, मैं ईसाई घराने में पैदा हुआ हूँ। ये सब बातें ठीक है। तो अगर ये सब बातें मैं बोलता हूँ, फिर भी मेरे साथ लोग नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, ये सोचना मेरा काम है। मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुरी बात है? मैं भले कह दूंगा मैं नया जन्म पाया हुआ हूँ, अगर मेरे में बदलाव नहीं है, अगर मेरा स्वभाव बदलता नहीं है, मेरा रहन सहन बदलता नहीं है, मेरे लोगों के साथ बर्ताव बदलता नहीं है, या मेरी बुरी आदतें जाती नहीं है, तो मेरे प्रियो, इस नया जन्म का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नया जन्म होना जरूरी है।
और नया जन्म पा भी लिया है तो ये सारी बातों में हमारा बदलाव होना, हम में बदलाव होना जरूरी है। और अगर हमारे में बदलाव नहीं होता तो टिकट मेरे हाथ में ही रहेगा, मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? टिकट ले लिया है, मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं रोज संदेश दे रहा हूँ, मैं हमेशा चर्च को जा रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं लोगों को प्रीच कर रहा हूँ, लोगों को ज्ञान सिखा रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकता? मैंने प्रायश्चित किया हुआ है, मैंने नया जन्म पाया हुआ है, तो क्यों नहीं जा सकता मैं स्वर्ग में? तो आइए हम निकोदेमुस जो निकोदेमुस है, जिसे ईसा मसीह ने कहा है, वो कौन है? वो यहूदी का धर्म गुरु है, वो सारा बाइबल जानता है, वो धर्म गुरु है, जो मूसा का, जो जिसे हम नियम शास्त्र कहते हैं, वो मूसा का सारा नियम शास्त्र उसे मालूम है। क्योंकि उस जमाने में जो यहूदी लोग थे वो कट्टर थे, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने वाले थे। और अगर इसी तीसरा अध्याय और इसकी 10वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ईसा मसीह कहते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु है होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यहाँ पर ईसा मसीह उससे कहते हैं कि तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? नया जन्म के बारे में तू नहीं जानता, क्योंकि तू तो इस्राएलियों का धर्म गुरु है। यानी मेरे प्रियो कि यह इस्राएलियों का धर्म गुरु है। आज के हम भले ही हमें सारा बाइबल मालूम है, हमें पवित्र आत्मा मालूम है, हम चर्च में जाते हैं, हम आराधना लेते हैं, हम वर्शिपर हैं, हम प्रीचर हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी ईसा मसीह ने उसको कहा है कि नया सिरे से जब तक तू जन्मेगा नहीं तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता या नहीं देख सकता। अगर ईसा मसीह उसे कहते हैं, जो निकोदेमुस खुद कहता है कि मैं मानता हूं, हमने पढ़ा यहाँ पर कि मैं मानता हूं कि हे गुरु यानी हे रब्बी कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, वो विश्वास भी करता है ईसा मसीह पर, और फिर भी ईसा मसीह उसको कहते हैं कि नया सिरे से जन्मना जरूरी है, नया सिरे से जन्मना जरूरी है। और मैं मान भी लेता हूँ कि उसको सारा बाइबल मालूम है, धर्म गुरु है। आज मुझे सब कुछ मालूम है, मैं मानता हूं कि भाई, मैं कहता हूं कि मुझे मालूम है, मेरा नया जन्म हुआ है, मैं चर्च में जाता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के वचन भेजता हूं, मैं लोगों के पास जाके प्रार्थना करता हूं, ये सारी बातें मैं करता हूं, लेकिन मेरे अंदर बदलाव होना चाहिए। बाइबल आपको दूसरों के बारे में नहीं सिखाती, बाइबल हमें दूसरों को बदलाव के बारे में नहीं सिखाती। बाइबल पढ़ के हमें बदलना है, हमारा बदलाव होना चाहिए, हमारे स्वभाव में बदलाव होना चाहिए, हमारे बर्ताव में बदलाव होना चाहिए, हमारे रहन सहन में बदलाव होना चाहिए, हमारे अंदर की बुरी आदतें जाना चाहिए। और अगर ये सारी बातें नहीं है तो दुख की बात यह है मेरे प्रियो कि मैं लोगों के सामने झूठ तो बोलता ही हूं, लेकिन मैं अपने आप को भी दिन ब दिन फंसा रहा हूं, मैं अंधेरे में जी रहा हूं। भले ही मैं बोलता हूं कि मैंने प्रायश्चित किया है, हाँ मैंने 10 साल पहले प्रायश्चित किया है, हाँ मैंने ईसा मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकारा है, मैं सारी बातें करता हूं, परंतु मेरे अंदर बदलाव नहीं है। मेरा नया जन्म हुआ है, लेकिन मेरा नया जन्म होकर जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव मेरे अंदर नहीं है। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य देखना तो दूर की बात, जाना तो दूर की बात है, मैं देख भी नहीं सकता। ये बातें सारी जिस तरह आपको लागू है उसी तरह मुझे भी लागू है, मुझे भी लागू है। और ईसाई जो लोग हैं, ईसाई धर्म जिसे कहते हैं, एक तो पहली बात तो क्रिश्चियनिटी ये धर्म है ही नहीं। हम ईसाई लोग जो है ईसा मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, और जो भी बातें ईसा मसीह ने बताई है उससे के अनुसार हम जीना चाहिए, हमें उसके अनुसार जीना है। जो ईसा मसीह के नजरों में, जो परमेश्वर के नजरों में पाप है,
वो सारी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मैं नया जीवन पाया हुआ हूँ, मैंने नया जीवन पाया है, तो मेरे प्रियो, मेरे मेरे बर्ताव में बदलाव होना जरूरी है। चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, मेरे अंदर बदलाव होना चाहिए। ईसा मसीह ने सारी दुनिया का सहा है, और जो भी उसने सिखाया है उसने करके दिखाया। अगर हम सूली पे देखेंगे तो लोगों ने उसके मुंह पे थूका था, लोगों ने उसे चांटे मारे थे, लेकिन फिर भी ईसा मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, इन्हें माफ करना। हम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे जिसे हम पवित्र नाता कहते हैं, जिसे पवित्र संबंध कहते हैं, जो परमेश्वर ने जोड़ा है, जो पति पत्नी का संबंध है, यही छोटी छोटी बातों से हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों हम कह सकते हैं? आज कई ऐसे ईसाई लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है, और वो अपने पत्नी को छोड़ रहा है, कोई अपने पति को छोड़ रहा है, कोई बच्चे छोड़ रहे हैं, कोई माँ बाप छोड़ रहे हैं। ये क्यों होता है? क्यों हो रहा है? जब हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसा मसीह को मानते हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, तो हमारे बच्चे हमसे दूर क्यों भाग रहे हैं? हमारी पत्नी हमसे नाराज क्यों है? हमारा पति हमसे नाराज क्यों है? हमारे माता पिता हमसे दुखी क्यों हैं? क्यों? ये सारी बातें मेरे प्रियो, अगर मैं कहता हूं कि मेरा नया जन्म हुआ है, तो मेरे अंदर परिवर्तन होना जरूरी है। मैंने टिकट तो खरीद लिया है। अगर मैं इस रास्ते पे, मैं इस सफ़र पे, ये मैं सफ़र अगर नहीं करूँगा तो मैं स्वर्ग के राज्य में, सफ़र यानी कौन सा मेरे प्रियो? मुझे मेरी बुरी आदतों से बाहर निकलना, मेरा स्वभाव में बदलाव लाना, मेरे बर्ताव में बदलाव लाना। ये एक दिन की बात नहीं है, तो रोजाना मुझे इसके अंदर लड़ना है। मुझे अपने आप से लड़ना है मेरे प्रियो, मुझे बाहर के लोगों से नहीं लड़ना है, मुझे अपने पत्नी से नहीं लड़ना है, मुझे अपने पति से नहीं लड़ना है, मुझे अपने बच्चों से नहीं लड़ना है, मुझे अपने आप से लड़ना है, मुझे अपने आप को बदलना है। मुझे कोई अधिकार नहीं है दूसरों को नाम रखने का। अगर मैं कहता हूं कि मेरा नया जन्म हुआ है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है दूसरों को नाम रखने का, क्योंकि मैंने ईसा मसीह को अपनाया है। मेरा नया जन्म हुआ है, सामने वाले का नहीं हुआ, इसलिए उसकी गलती को माफ करना यह मेरा फर्ज है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये सारी बातें, हमने दोनों बाजू देखी है। जिस तरह निकोदेमुस धर्म गुरु है, उस तरह हम भी अपने आप को धार्मिक समझते हैं। हम लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को ज्ञान सिखाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है, और फिर भी अगर हमारे से लोग नाराज हैं, तो मेरे प्रियो ये दुख की बात है कि हम लोगों को तो गुमराह कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी हम धोखा दे रहे हैं। और अंत में मेरे प्रियो, हमारा मसीह जीवन जीकर कोई फायदा नहीं है, कि जिस दिन ईसा मसीह आएंगे या जिस दिन हमारा न्याय होगा, उस दिन सीधे ईसा मसीह कहेंगे कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुझे जानता नहीं हूँ। तूने नया जन्म तो पा लिया था, लेकिन तेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। तू जैसा पहले था, पहले भी तू गालियां देता था, पहले भी तू लड़ाई झगड़ा करता था, पहले भी तू अपने पति को पीटता था, पहले भी तू पति का अपमान करती थी, पहले भी तू अपने बच्चों को मारता था, गालियां देता था, आज भी तू वही करता है। नया जन्म पाने के बाद भी तू वही करता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैं तुझे स्वर्ग में नहीं ले सकता, नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? ये बात हमने देखी है मेरे प्रियो। इसलिए अगर मेरे प्रियो, हम अगर कहते हैं कि मेरा नया जन्म हुआ है, तो मुझे अपने आप को जांचना जरूरी है। मेरा बर्ताव, मेरा बातचीत करना, मेरा स्वभाव और मेरी गंदी आदतें, इन सारी बातों को छोड़ना जरूरी है। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन।